Good afternoon, students. Today we are going to discuss a new term, momentum. M-O-M-E-N-T-U-M, momentum. अब होता क्या है मोमेंटम, जरा देख लो. इट इज डिनोटेड बाय P, वेक्टर क्वांटिटी है और P से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला आता है P इक्वल्स टू M इंटू V. ठीक है, क्या होता है P मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन एक बार याद कर लेते हैं. डेफिनेशन याद करने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. इफ़ यू रिमेंबर फार्मूला, अगर आपको फार्मूला तैयार है ये वाला, तो यू कैन इजीली राइट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम. द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity is called momentum. अब मोमेंटम क्यों जरूरी है इसको जरा देख लो. फिजिकल टर्म में हुआ क्या, एक तो आदमी 10 किलो का है, 10 kg का एक आदमी हो गया. एक आदमी हो गया आपका 100 kg का. तो अगर क्या है कि दोनों को मैं सेम स्पीड से अगर दौड़ा दूँ, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ा दूँ, इसको भी मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ा दूँ, तो जब ये आपसे टकराएंगे तो आप किस केस में ज़्यादा दूर जाके गिरोगे? मोटे वाले आदमी केस में. मोटा आदमी उसी स्पीड से भागता हुआ जब आपसे टकराएगा तो उसका जो है वो आप ज़्यादा दूर गिरोगे. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है मोमेंटम. तो मोमेंटम एक नई टर्म आ गई. मोमेंटम के बेस पर ही वो डिसाइड कर पा रहे थे कि फिजिकल टर्म को कैसे हम स्टैब्लिश करें. तो इसका निकाल लेते हैं दोनों का मोमेंटम कितना आएगा. फॉर्मूला कितना है? M इंटू वी. एम कितना है? 20 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 200 किलोग्राम किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब इसका मोमेंटम निकाल लेते हैं. कितना है? 100 इंटू 20 2000 किलोग्राम किलोमीटर पर आवर. तो आपने देखा यहाँ जो मोमेंटम P निकल के आया है, किसका मोमेंटम ज़्यादा है? दूसरे वाले आदमी का. तो मोमेंटम बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है. इसके से आप अब इसके बाद आप पढ़ोगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. क्या पढ़ोगे आप? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. नाउ वी विल सी ए क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम. व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए मैन ऑफ मास 75 kg 75 kg. तो ये कहना चाह रहा है कि एक 75 किलोग्राम के आदमी का आपको मोमेंटम निकालना है व्हेन इट वॉक्स विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. जब ये कितनी स्पीड चल रहा हो? 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. तो यहाँ देख लेते हैं m कितना दे रखा है? 75 किलोग्राम. वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 2 मीटर पर सेकेंड. तुम जानते हो मोमेंटम का फॉर्मूला कितना था? P इक्वल्स टू mv. m की वैल्यू लिख ली 75 और v की वैल्यू हो गई 2. ये आ गया 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ये मोमेंटम आ गया आंसर. ठीक है, तो आप मोमेंटम निकाल सकते हो. आपके पास दो डाटा होने चाहिए, तो मास और दूसरा उसका क्या? वेलोसिटी. लेट अस सी सम न्यूमेरिकल. व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आपको क्या निकालना है? व्हाट फोर्स. तो क्या निकालना है? फोर्स. ठीक है, वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ए की वैल्यू कितनी रखी है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं इन अ बॉल ऑफ मास 6 किलोग्राम. एम की वैल्यू कितनी है? 6 किलोग्राम. तो तुम जानते ही हो न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या है फॉर्मूला? F इक्वल्स टू ma. एम की वैल्यू कितनी आ गई? 6 और ए की वैल्यू कितनी है? 4. ये आ गया आपका 24 न्यूटन. न्यूटन क्या है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन. जिस तरह मास की यूनिट होती है किलोग्राम, उसी तरीके से फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन. इसको एन से डिनोट करते हैं. तो कितना आ गया? 24 न्यूटन. कितना फोर्स की जरूरत पड़ेगी? 24 न्यूटन की. नाउ वी विल सी अनदर न्यूमेरिकल. व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स 12 न्यूटन. तो आपको क्या निकालना? व्हाट इज द एक्सेलरेशन. ए की वैल्यू निकालनी है आपको. प्रोड्यूस बाय ए फोर्स 12 न्यूटन. तो यूनिट से पता लग जाता है क्या चीज रखी है. फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन.
फोर्स कितना दे रखा है 12 न्यूटन। एक्सर्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 किलोग्राम, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 kg। तो हम जानते ही हो एफ इक्वल टू कितना होता है एम ए। एफ की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 न्यूटन, यहाँ दे भी रखे 12 न्यूटन। एम की वैल्यू कितनी है 3, ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू आ जाएगी 12/3 4, ठीक है। अब 4 क्या है, क्या आप मुझे जो एक्सीलरेशन की यूनिट बता सकते हो यहाँ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 4 क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द आंसर। नाउ वी विल सी अनदर न्यूमेरिकल which would require greater force accelerating a 10 gram mass at 5 meter per second acceleration and a 20 gram mass at 2 meter per second square। तो उसको जरा देखो जरा ध्यान से, एक था 10 ग्राम का मास, एक था 20 ग्राम का मास। 10 ग्राम वाले की वैल्यू एक्सेलरेशन कितना था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और 20 ग्राम वाले का कितना था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर आ रहा है, सेकंड का स्क्वायर आ रहा है, इट मींस ये एक्सेलरेशन है। तो आपको पूछना है विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स, तो हमें किसको जो है ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसकी जो है हटाने के लिए इस स्टेट से। तो जरा देख लेते हैं, एफ इक्वल टू एम ए वाले फार्मूले से पता लग जाएगा m1 a1। तो ये मान लो m1, इसको मान लो a1, ठीक है। m1 की वैल्यू कितनी है 10 ग्राम, ग्राम से काम चलेगा नहीं, 1000 से भाग करके इसको डिवाइड करके किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। तो 5 करा आपने कितना आ गया 5 दूनी 10, 200/10 1/20। 1/20 का मतलब 20 को जब 1 से भाग डिवाइड करोगे आप 0 0 0, ये आ गया 0.05 न्यूटन। अब 0.05 न्यूटन का फोर्स तो इसमें लग रहा है, अब इसमें देख लेते हैं कितना फोर्स लगेगा। F इक्वल्स टू M2A2। M2 कितना आ गया आपका 20 ग्राम, ग्राम के किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग कर दिया। A2 कितना है 2 से कट गया, ये कट गया 500, 0 से 0 कट गया, 2/50 मतलब 1/25। 25 को जब 1 से डिवाइड करोगे आप 0.0004, कितना आ गया आपका ये 0.04 न्यूटन। तो किस में ज़्यादा फोर्स आ रहा है वैल्यू निकल के, ये वाला। इसका मतलब फर्स्ट पार्टिकल को 10 ग्राम वाले पार्टिकल को ज़्यादा फोर्स चाहिए इतना एक्सीलरेशन गेट करने के लिए, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं निकाल दे तुक्के मार के, इसको प्रॉपर एफ इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला निकाल के आपने निकाल लिया। इसको कितना फोर्स चाहिए 0.05 न्यूटन, इसको कितना फोर्स चाहिए 0.04। 0.05 में कौन सा बड़ा है 0.05। विच वुड रिक्वायर्ड ग्रेटर फोर्स, किसको ज़्यादा फोर्स चाहिए 10 ग्राम वाले पार्टिकल को ज़्यादा फोर्स चाहिए।